तो हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? हमारा एक नया रिएक्शन वीडियो पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम जो रिएक्शन देने वाले हैं किसी कॉमेडी के ऊपर नहीं, किसी मंत्री के ऊपर नहीं, आज हमारा रिएक्शन देने वाला है दिल से हिंदुस्तान के ऊपर, जो हिंदुओं के ऊपर, मतलब सनातन धर्म के ऊपर। आप लोग को आशा करता है कि वीडियो शायद अच्छा लगेगा। ये 3 दिन पहले ये वीडियो आया हुआ था, मैंने इसका 2 मिनट देखा था, मेरे को दिल से अच्छा लगा। जो क्या है आजकल दुनिया में चल रहा है, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई धर्म के बीच में बहुत कुछ चल रहा है। पर असल क्या है, असल में हम सब क्या थे, हम कैसे आए, क्या है, ये कोई नहीं सोचता। बस हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ज़्यादा हिंदू मुस्लिम में होता है, क्रिश्चियन के साथ इतना नहीं, ज़्यादा होता है हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। तो इस चीज़ के ऊपर हम ये जो वीडियो देखें, ये वीडियो 100% ट्रू ही रहे है। जो मैंने जो पुराण से पढ़ा है, मैंने जो महाभारत से देखा है, मैंने जो सत्ययुग, कलियुग, द्वापर, त्रेता, ये सब युग का जो रामायण, महाभारत, कृष्णा, ये सब देखा है, उससे मैंने सीखा है। तो ये मैं किसी धर्म के साथ मेरा कोई वो नहीं है, ना किसी के साथ मेरा पर्सनल दुश्मनी है, ना किसी धर्म के साथ, ना कुछ। मैं हमेशा मानता हूँ एक ही धर्म को, वो है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। मगर फिर भी कुछ सच्चाई है जो हम लोग कभी उसको चेंज नहीं कर सकते, और आजकल आदमी लोग चेंज करना चाहते हैं। तो अभी मैं ज़्यादा कुछ टॉपिक में बात नहीं करने वाला हूँ, मैं सीधा आप लोग को वीडियो के ऊपर चलते हैं। शायद वीडियो के बीच में मैं कुछ ना बोल पाऊँ, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें आता है ना, अगर कोई चीज़ दिल पे लगता है ना, तो उस टाइम दिल से आवाज़ नहीं आता है, आगे क्या होगा, वो एक चाहत बढ़ जाता है। तो ये वीडियो शायद ऐसा रहेगा, क्योंकि धर्म पुराण का जो होता है। तो चलो बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स गो। पूर्वज यानी 4 फादर 5 फादर पहले हिंदू ही थे, हमने केवल धर्म परिवर्तन किया है। सोचिए, सही बात है। पल अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर के सामने बैठा चाय वाला, आपके मोहल्ले का आवाज तो लाजवाब है। रोज काम करने वाला सहकर्मी, उनके पूर्वज कभी आपकी ही परंपरा, आपके ही देवी देवताओं के सामने हाथ जोड़ते थे। कि हमारे पूर्वज, हमारे आइडियल श्री राम और श्री कृष्ण मुस्लिम, तो क्या आप यकीन, मगर फिर हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं आदमी लोग? लेकिन यही वह सच है, ये बेकार है। सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक सवाल नहीं उठाता, ये आपके अस्तित्व पर सीधा वार करता है। सीधा वार, वो सही बात। और मुसलमानों के पूर्वज सच में हिंदू थे? मेरे पूर्वज ये लोग हैं, तो इसलिए अब भारत के अंदर ये जो मौलाना साहब के देख रहे हो, भारत आवाज में ही दर्द है। सब के पूर्वज यहीं के हैं, अरब से नहीं आए, सब यहीं के थे, सबकी आस्थाएं बदली, लेकिन पूर्वज हमारे यहीं के हैं। और अगर हाँ, तो आस्थाएं बदली, समझ गए ना? आस्थाएं बदलने मतलब क्या है? वही जिज्ञासा है जो आपको आखिरी सेकंड तक बांधे रखेगी। तुम्हारे बाबा दादा, तुम्हारे और ये प्रॉपर हिंदी है, कहीं कहीं मेरे को भी थोड़ा समझ से बाहर हो सकता है। मुसलमान आए, तलवार बना दिए, लोग असल जो है ना हिंदू है। क्योंकि जितना आप जानेंगे, देखो एक मुस्लिम क्या बोल रहे हैं, असल में तुम सब लोग हिंदू हो। कंट्री से अपनी पहचान होती है, हमारी पहचान पूरे देश के, पूरी दुनिया के अंदर एक भारतीय से है, और हमें भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए। बात तो सही है। बंद करके कल्पना कीजिए, सदियों पहले आपका ही कोई पूर्वज गंगा जल से आचमन करता था, यज्ञ में आहुति डालता था और बच्चों को संस्कृत के मंत्र सिखाता था। लेकिन एक मोड़ आया जब वही वंशज आज कलमा पढ़ते हैं, दाढ़ी रखते हैं और मंदिर की जगह मस्जिद जाते हैं। सवाल ये नहीं कि उन्होंने क्या चुना, बल्कि ये है कि उन्होंने क्यों छोड़ा। और यही पैटर्न आज भी दोहराया जा रहा है। आपके ये वीडियो का सारा क्रेडिट जाता है फैक्ट मंत्रा चैनल को, आपका भविष्य भी तय कर सकता है। अगर आप यह वीडियो बीच में छोड़ देंगे तो यकीन मानिए आप उस सच से वंचित रह जाएंगे जो हर हिंदू को जानना जरूरी है। कल जब लोग इस पर चर्चा करेंगे और आप चुप रहेंगे, तो आपके पास सिर्फ FOMO होगा। मैंने देखा था। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपको झकझोर कर रख देगा और आपके अंदर एक सवाल जगा देगा। क्या हम अपने ही अतीत को भूल चुके हैं? वीडियो शुरू करने से भाई मैं सीधे बोल रहा हूं, 50% आदमी आजकल अतीत भूला हुआ है, अपना कोई अतीत नहीं रखा है। लिखकर बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं, क्योंकि हमें भी ये, और मेरे चैनल को कब लोग कहां से देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, जरूर कमेंट करो। कहां तक हमारे अपने जागरूक दर्शक बैठे हैं।
आपकी एक लाइन का कमेंट हमारी ताकत है और हमारी पहचान भी। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक जरूरी बात साझा करना चाहते हैं। ये वीडियो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को मेरी तरफ से भी वही है, ना मैं हिंदू के साइड हूँ ना मैं मुसलमान के साइड हूँ। जो फैक्ट है सिर्फ उसी के बारे में बात करूंगा और उसी चीज को ही देख रहा हूँ। तो ऐसा कोई फीलिंग ना लो। कोई भी अगर मेरा कोई हिंदू से है सब्सक्राइबर, कोई मुस्लिम से है, कोई क्रिश्चियन से, ऐसा कुछ कोई फीलिंग मत लो। जो सच्चाई है दुनिया की मैं वही अगर आप केवल वही सुनना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगे तो यह वीडियो शायद, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर अगर जिसे जानने के बाद किसी को ये वीडियो एक्चुअली हिंदू के ऊपर ज्यादा बोला गया, अगर किसी को पसंद नहीं है, कोई दूसरा कास्ट है, अगर आप नहीं देखना चाहते हो मत देखो, मगर बैड थिंकिंग मत लो मेरे बारे में या मेरे चैनल के बारे में, या ऐसा मत सोचो कि मेरा अंदर में थिंकिंग सिर्फ हिंदू का है। मैं कभी हिंदू मुस्लिम नहीं देखा है, बल्कि वो सच्चाई है जो अब तक दबा दी गई थी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अब बिना समय गवाए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम आज की दुनिया की बात करें तो हमारे पास कुल 7 महाद्वीप हैं और इनमें फैले हुए हैं 155 देश। ये वही दुनिया है जहां कभी हजारों सभ्यताएं थीं, अनगिनत संस्कृतियां थीं और हर कोने में एक अलग पहचान बसती थी। लेकिन इन 155 देशों में अगर धर्मों की बात करें तो सबसे ज्यादा आबादी ईसाई धर्म को मानने वालों की है और उसके बाद जिस धर्म का नाम आता है वो है इस्लाम। हैरानी की बात यह है कि इस्लाम धर्म को अस्तित्व में आए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी 800 साल ऐसा कुछ हुआ है। दुनिया भर में इतनी तेजी से फैली कि आज 155 देशों में से 57 देश खुद को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर चुके हैं। अब आप सोचिए, एक धर्म जो बाकियों की तुलना में नया है, उसके अनुयायी इतनी बड़ी संख्या में कैसे और इतनी तेजी से बढ़े, और वो भी तब जब बाकी धर्म हजारों सालों से मौजूद हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म की, तो इसे दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन फिर भी इतने पुराने और गहरे इतिहास वाले धर्म के अनुयायी कुछ ही देशों में सीमित क्यों रह गए? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक धर्म जो अपने मूल्यों, संस्कारों और शांति के सिद्धांतों के लिए जाना जाता है, वो कैसे सीमित रह गया, और एक ऐसा धर्म जो बाद में आया वो कैसे 57 देशों में शासन करने लगा। इसका जवाब इतिहास में छिपा है, बल्कि उन फैसलों और मानसिकताओं में भी छिपा है जो समय के साथ बदलते गए। मित्रों, अगर हम धर्मों के इतिहास को देखें तो सबसे पहले जिस धर्म का नाम सामने आता है वो है सनातन धर्म। सनातन सबसे पहले धर्म के नाम से जानते हैं। आज उसको हम हिंदू बोलते हैं। नहीं है, ना ही किसी एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया आंदोलन। ये तो एक जीवन पद्धति है जो हजारों वर्षों से हमारी धरती पर जीवित है। सनातन धर्म की नींव उन सिद्धांतों पर रखी गई थी जो आज भी विज्ञान, आध्यात्म और नैतिकता के उच्चतम स्तर को छूते हैं। इसके बारे में आपसे लास्ट में बात करूंगा। पुनर्जन्म की अवधारणा है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया है। यह धर्म न तो तलवार के बल पर फैला, न लालच के दम पर। यह फैला तो केवल अपनी शांति, सहनशीलता और हिंदू थोड़ा ना ज्यादा शांति रखते हैं, शांति भगवत गीता ज्यादा पसंद करते हैं। सिर्फ पूजा की किताबें नहीं है, बल्कि ये मानवता के लिए दिशा निर्देशक है। हिंदू धर्म में मांसाहार को वर्जित माना गया क्योंकि हर जीव में आत्मा का वास होता है। शराब, वेश्यावृत्ति और हिंसा को पाप की श्रेणी में रखा गया। किसी भी प्रकार का भोगवाद आत्मा की उन्नति में बाधा माना गया और अगर कोई इन मर्यादाओं को तोड़ता था तो समाज उसे बहिष्कृत कर देता था। यह धर्म कभी किसी पर थोपे नहीं गया। यहाँ आस्था का महत्व है, जबरदस्ती का नहीं। यही कारण है कि इतने विभाजनों के बावजूद भी हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत सदियों से एक जैसे हैं। हमारे देवी देवता केवल पूजा के पात्र नहीं हैं, बल्कि वे हमारे संस्कारों, मूल्यों और चेतना के प्रतीक हैं। माँ सरस्वती से लेकर भगवान शिव तक हर एक शक्ति एक भाव को, एक विचार को दर्शाती है। और आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो गर्व होता है कि हम उस परंपरा से जुड़े हैं जिसने न केवल ज्ञान दिया बल्कि ध्यान, संयम और विवेक की रोशनी भी फैलाई। लेकिन अफसोस, समय के साथ इस धर्म को भी तोड़ा गया, बांटा गया और कई बार कमजोर करने की कोशिश की गई। और यही कहानी अब हम आगे जानने जा रहे हैं। अब जरा नजर डालते हैं उस धर्म की ओर जिसे आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, इस्लाम। इस धर्म की शुरुआत हुई 610 ईस्वी में जब पैगंबर मोहम्मद ने अपने संदेश को प्रचारित करना शुरू किया। इस्लाम धर्म का उदय एक ऐसे समय में हुआ जब दुनिया में अलग अलग सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्थाएं थीं, लेकिन इसकी विशेषता यह रही कि इसने कई उन बातों को मान्यता दी जिन्हें पहले के धर्मों में वर्जित माना जाता था। उदाहरण के लिए मांस खाना,
जिसे हिंदू धर्म में पाप की श्रेणी में रखा गया था, इस्लाम में इसे आम बात है। जहां हिंदू धर्म संयम और आत्मनियंत्रण की बात करता है, वहां इस्लाम में 7 शादियों तक की अनुमति दी। इसने सामाजिक और नैतिक जीवन की परिभाषा को ही बदलकर रख दिया। वहीं वजू यानी पानी से शुद्धिकरण की प्रक्रिया को भी इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि वह हिंदू धार्मिक प्रक्रियाओं से बिल्कुल अलग दिखे। पानी को नीचे से ऊपर की ओर डालना एक प्रतीक बन गया कि यह धर्म बाकी परंपराओं से अलग है। इसी तरह जहां हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा और मंदिरों की परंपरा रही है, वहां इस्लाम ने मज़ारों और कब्रों की इबादत को अहमियत दी। एक ओर भगवान की मूर्तियों को पूजने की हजारों साल पुरानी परंपरा थी, दूसरी ओर इस नए धर्म में उसे शिर्क यानी पाप घोषित कर दिया गया। हिंदू पुरुष जहां अपने चेहरे को स्वच्छ रखते थे, वहीं इस्लाम में दाढ़ी रखना एक धार्मिक पहचान बना दी गई। हर एक परंपरा को इस तरह से उलट दिया गया कि मानो ये सिर्फ भिन्नता नहीं बल्कि एक तरह की प्रतिक्रिया थी, एक नई विचारधारा की जो पहले की व्यवस्थाओं से अलग दिशा में चलना चाहती थी। इन सब बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह धर्म न केवल एक नया मार्ग था बल्कि एक वैचारिक विद्रोह भी था जो पहले से स्थापित मान्यताओं को चुनौती देना चाहता था। अब चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं कि कैसे दो धर्मों की परंपराएं, रीति रिवाज और दैनिक जीवन के नियम एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। और यह उलटापन सिर्फ संयोग नहीं लगता बल्कि एक सुनियोजित विद्रोह की तरह दिखता है। पहला अंतर, लेखन शैली। जहां हिंदू धर्म में लेखन बाएं से दाएं होता है, वहीं इस्लाम में दाएं से बाएं सिर्फ लेखन ही नहीं, ये विचारधारा की दिशा का भी प्रतीक बन जाता है। एक सोच जो पूरी तरह उलट दिशा में चल रही है। दूसरा अंतर, जल प्रयोग। हिंदू धर्म में पानी का प्रयोग ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है, चाहे वो पूजा हो या स्नान। वहीं वज्जू में पानी को नीचे से ऊपर की ओर डालने की परंपरा है। ये सिर्फ तरीका नहीं बल्कि मानसिकता की दिशा भी दर्शाता है। तीसरा अंतर, चेहरे का रखरखाव। हिंदू परंपरा में चेहरे को स्वच्छ और साफ रखना, दाढ़ी मूंछों को संतुलन में रखना सौंदर्य और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। इसके विपरीत इस्लाम में दाढ़ी रखना एक धार्मिक पहचान माना जाता है और मूंछों को हटा देना अनिवार्य जैसा समझा जाता है। चौथा अंतर, भोजन संबंधी नियम। हिंदू धर्म में शुद्ध शाकाहार को सर्वोत्तम माना गया है। अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत हमारे आचरण का हिस्सा रहा है, जबकि इस्लाम में मांसाहार न केवल स्वीकृत है बल्कि बलि देना भी धार्मिक कर्तव्य बन गया है। पांचवां अंतर, पूजा पद्धति। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा और मंदिरों की परंपरा हजारों साल पुरानी है। हम अपने देवी देवताओं की मूर्तियों में भावनाएं देखते हैं, श्रद्धा का भाव पाते हैं। वहीं इस्लाम में मूर्ति पूजा को शिर्क कहकर नकारा गया और इसके स्थान पर कब्रों और मज़ारों की इबादत को प्राथमिकता दी गई। छठा अंतर, स्त्री सम्मान की अवधारणा। हिंदू धर्म में नारी को देवी का रूप माना गया, माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में पूजनीय। वहीं इस्लाम में महिलाओं को पर्दे में रखा गया और कुछ व्याख्याओं में 72 हूरों की कल्पना को स्वर्ग की लालसा के रूप में प्रस्तुत किया गया। इन तमाम उलट परंपराओं को देखकर यह सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या ये बस धार्मिक भिन्नताएं हैं या एक जवाबी सोच थी, एक वैचारिक चुनौती जो पहले से चली आ रही मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत दिशा में चलना चाहती थी। क्योंकि जब हर परंपरा, हर विचार, हर व्यवहार को उल्टा कर दिया जाता है तो वो सिर्फ अंतर नहीं होता, वो विद्रोह होता है। अब सवाल ये उठता है, अगर हिंदू धर्म इतना प्राचीन, इतना समृद्ध और आध्यात्मिक रूप से इतना गहरा था, तो आखिर कुछ लोग इससे हटकर दूसरे धर्म की ओर क्यों मुड़े? क्या कारण था कि हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा को छोड़कर लोगों ने एक नए रास्ते को चुना? जवाब सीधा है, लालच, भ्रम और सामाजिक चालाकी। कुछ लोग ऐसे थे जो धर्म की मर्यादाओं में जीने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें संयम, त्याग और तपस्या की राह कठिन लगती थी। उन्हें चाहिए था आसान रास्ता जिसमें हर वो चीज जायज हो जो सनातन धर्म में पाप मानी जाती थी। मांस खाना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति, कई शादियां, बिना तप के ऐश्वर्य। जब इन सब चीजों को धर्म की छांव में जायज बताया गया तो कुछ लोगों ने अपने मूल धर्म को छोड़कर उस रास्ते को अपनाना शुरू कर दिया जहां उन्हें भोग की आजादी मिल रही थी। इसके अलावा एक और बड़ा कारण था, जातिगत भेदभाव। समाज के कुछ तबकों को सही सम्मान नहीं मिल पा रहा था और जब उन्हें किसी अन्य व्यवस्था में समानता और पहचान का लालच दिया गया तो वो बहक गए। लेकिन उन्हें ये नहीं बताया गया कि यह पहचान धर्म के बंधनों में ही सीमित रहने वाली है। और फिर शुरू हुआ धर्मांतरण का सिलसिला। कुछ लोगों ने तो खुद धर्म बदला, लेकिन कई जगहों पर धोखे, भय और लालच के जरिए बाकी लोगों को भी बदलने की कोशिश की गई। अगर तुम हमारे धर्म में आओ तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, मरने के बाद तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, तुम्हें जीते जी सुख मिलेगा।
और मरने के बाद इनाम। ये वही बातें थीं जिनसे धर्म का व्यापारीकरण शुरू हुआ, और जो लोग अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ नहीं पाए उन्होंने इन बातों में आकर अपना धर्म छोड़ दिया। लेकिन आज जब हम इतिहास को पलटते हैं तो यही लोग धोखा खाए हुए भ्रमित आत्माएं नजर आते हैं। उन्होंने खो दिया वो ज्ञान, वो दर्शन और वो संस्कृति जो केवल हिंदू धर्म ही दे सकता था। दोस्तों, अब बात करते हैं उस रणनीति की जिसने कुछ ही सदियों में इस्लाम धर्म को सिर्फ एक विचारधारा नहीं बल्कि एक वैश्विक ताकत बना दिया। और वो रणनीति थी जनसंख्या का हथियार बनाना। इस्लाम धर्म में एक से अधिक विवाह की अनुमति है, और ये अनुमति सिर्फ सामाजिक कारणों से नहीं बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित सोच छिपी हुई है। जब एक पुरुष 4 या 7 शादियां करता है और हर परिवार में 4-5 बच्चे होते हैं तो सोचिए एक पीढ़ी में ही संख्या कितनी बढ़ जाती है। यही कारण है कि जहां बाकी धर्मों में सीमित परिवार की बात होती है, संयम और संसाधनों की जिम्मेदारी सिखाई जाती है, वहीं इस्लाम में जनसंख्या को विस्तार का साधन माना गया। और ये सिर्फ व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहा, ये एक सामूहिक रणनीति बन गई। कई देशों में धीरे धीरे मुस्लिम जनसंख्या इतनी बढ़ी कि संख्या बहुमत में आ गई, और जैसे ही बहुमत हुआ वहां धर्म के आधार पर देश घोषित कर दिया गया। आज दुनिया में 57 ऐसे देश हैं जो खुद को इस्लामिक राष्ट्र कहते हैं। ये देश ऐसे नहीं बने, ये जनसंख्या की धीमी लेकिन सतत रणनीति का परिणाम है। अब आप सोचिए, अगर कोई भी देश जहां पहले विविधता थी वहां एक विशेष समुदाय बहुमत में आ जाए तो क्या वहां बाकी धर्मों के लिए स्थान बचेगा? यही डर आज भी कई देशों में महसूस किया जा रहा है कि कहीं धीरे धीरे इसी रणनीति से उनकी पहचान, संस्कृति और धर्म पर भी कब्जा ना हो जाए। ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं बल्कि संख्या की ताकत से विचारधारा थोपने की तैयारी है। इसलिए अब समय है जागने का, समझने का कि यह सिर्फ जनसंख्या नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बनती जा रही है। मित्रों, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो सोचिए आगे क्या होगा। अगर यही जनसंख्या दर, यही बहुपत्नी प्रथा और यही धर्मांतरण की रणनीति यूं ही जारी रही तो क्या आने वाले वर्षों में और देश इस्लामिक राष्ट्र घोषित निश्चित नहीं हो जाएंगे? आज 57 देश इस सूची में हैं, कल ये 67 हो सकते हैं, और फिर शायद वो दिन भी दूर नहीं जब कुछ ऐसे देश जहां आज हिंदू संस्कृति की जड़ें गहरी हैं वो भी धीरे धीरे बदल जाएं। क्या आप तैयार हैं उस भविष्य के लिए जहां आपकी पहचान, आपका धर्म, आपकी संस्कृति सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाए? नहीं मित्रों, अब और चुप रहने का समय नहीं है। अब वक्त है जागने का, समझने का और एकजुट होने का। हमें समझना होगा कि यह सिर्फ धार्मिक विषय नहीं है, यह हमारी अस्तित्व की रक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर आज हम नहीं चेते तो कल हमारी अगली पीढ़ी शायद हमसे पूछे कि जब सब कुछ हमारे सामने हो रहा था तब हमने कुछ किया क्यों नहीं। इसीलिए आज का ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये चेतावनी है। और ये चेतावनी हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने धर्म, अपनी मिट्टी और अपनी विरासत से प्रेम करता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनी, हमने वो कड़वी सच्चाई जानी जिसे अक्सर या तो छिपाया जाता है या फिर नजरअंदाज किया जाता है। हमने देखा कि कैसे एक प्राचीन शांति और संयम पर आधारित धर्म धीरे धीरे सीमित होता गया और कैसे एक नई विचारधारा, जनसंख्या, लालच और रणनीति के बल पर दुनिया के कई हिस्सों पर हावी होती गई। ये कोई साधारण इतिहास नहीं है, ये हमारी चेतना का आईना है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस जानकारी को सिर्फ सुने या कुछ करें भी। अगर आप इस वीडियो की बातों से सहमत हैं, अगर आपको लगता है कि यह सच सामने आना चाहिए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ वीडियो हुआ खत्म। तो गाइस देखो, इसने इसमें जो भी कुछ बोला झूठ कुछ है ही नहीं, किस चीज़ में भी झूठ नहीं है। जो सच्चाई इसने है, जो सच है, ये बात सच है। पहले तो सनातन धर्म था, उसमें से जैसे सनातन धर्म में क्या था ऐसा कि ना नॉनवेज खा सकते हैं, मांस मतलब शाकाहारी था, मांसाहारी नहीं। मांसाहारी बोले तो चिकन हो गया, मटन हो गया, जो भी है, मतलब दूसरा जिसके अंदर जान है मार के खा रहे हैं उसको बोलते हैं मांसाहारी। जिसके अंदर जान है, हम जिसको मार के खा रहे हैं। तो ये पहले जब दुनिया में ये था, हमारा जो सनातन धर्म का यही रूप था, मतलब शादी उधर 1 से 2 शादी को गलत मानते थे। पर क्या हुआ उसके बाद, कुछ ये ऐसे है वो धर्म, कुछ आदमी तो खुद धर्म ले लिया, कुछ आदमी को डरा के भी लिया, कुछ आदमी को बेला फुसला के ले गया। मतलब ये मैं भाषा में नहीं समझा सकता हूँ। दुनिया में पहला धर्म स्टार्ट हुआ सनातन धर्म, उसके बाद अभी दुनिया में सबसे बड़ा है सनातन मतलब हिंदू धर्म, दूसरे पे इस्लाम मतलब मुस्लिम। देखा जाए तो
वीडियो में जो देखा ना कोई कुछ मेरे को कहीं पे भी कुछ गलत नहीं लगा। सच है, जो मुस्लिम में सात शादियाँ तक मान्यता है, आप लोग 7 शादी कर सकते हो। एक बात बताओ, एक आदमी 7 शादी करेगा तो अगर एक को 3 बच्चा होगा तो 7 को कितना हुआ? 21। नॉर्मली ठंडा मेडल है 21, वो 21 फिर 7 करेगा तो कितना हुआ? वो जो पहले स्टार्टिंग में एक भी नहीं था मुस्लिम, मगर वो आज 56 देश हो गया है, जो उधर मेजोरिटी मुस्लिम ही है और कुछ है ही, मुस्लिम ही है। तो ये बात आप लोग को कैसा लगा? आप लोग इसके ऊपर क्या राय है, क्या रिप्लाई है, आप लोग का क्या सोच है, क्या विचार है? अभी हमारा जो हिंदुस्तान में, हमारा अपना भारत में, मैं तो इंडिया नहीं बोलेगा क्योंकि इंडिया अपना नाम नहीं है एक्चुअली। देखा जाए तो एक इसके ऊपर भी मैं लेके आएगा एक वीडियो। जो हम बोलते हैं ना इंडिया, एक्चुअली हम अभी हमारा, आप लोग कोई भी सरकारी काम में जाओ, इंडिया नहीं लिखा होगा, हिंदुस्तान लिखा होगा, भारत लिखा होगा, नहीं तो हिंदुस्तानी लिखा होगा। क्यों मालूम है? एक्चुअली जो इंडिया नाम है ना, वो अंग्रेज ने दिया था, अंग्रेज ने दिया था। एक्चुअली जो हमारा नाम है, स्टार्टिंग में जो नाम है वो था भारत, हिंदुस्तान। आपने आज तक कहीं पे भी देखा है जैसे कोई सरकारी, पहले तो था इंडिया चल रहा था, मगर जब मोदी सरकार आया उसने क्या, वो इंडिया को हिंदुस्तान कर दिया या भारत कर दिया। ये भी ठीक है, इसमें तो कोई वो नहीं, जो अपना नाम पहले था वही नाम दिया। बहुत कुछ हो रहा है अभी हिंदुस्तान में जो सब लोग को अभी मालूम नहीं है। मैं इसके ऊपर पूरा अभी रिसर्च करने वाला हूँ, मतलब अभी क्या चल रहा है। अभी गवर्नमेंट में भी बहुत कुछ हो रहा है, ये राहुल गांधी और उसका अपना मोदी के साथ भी बहुत कुछ है। वो मैं वीडियो सोच रहा हूँ कि डेली एक लेके आएगा, बहुत आदमी तो देख लिए होंगे। फिर भी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को ज़रूर कमेंट करो, और आपको नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ में चाहिए वो बताओ। मैं और एक बार बोलूँ, मैं किसी धर्म के साइड नहीं हूँ। देखो मैं मानता हूँ तो देखो, मैं हिंदू हूँ, हिंदू धर्म को मानेगा। मैं क्रिश्चियन धर्म को भी मानता हूँ, क्योंकि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सद्बुद्धि दे भगवान, ये गाना हिंदुस्तान का है। ईश्वर अल्लाह, मैंने एक मौला साहब का वीडियो देखा था, वो 1 घंटा 25 मिनट का है। मैं उनके वीडियो को पूरा डालेगा, 1 घंटा 25 मिनट है तो मैं उसको 3 या 4 पार्ट में डालेगा। और माँ कसम, जो मुसलमान मौला साहब ने जो जवाब दिया है ना, माँ कसम दिल को छू जाएगा। मैं उनका 1 घंटा 25 मिनट का एक वीडियो देखा था, मैं 1 सेकंड भी फॉरवर्ड नहीं किया था, क्योंकि वो वही होते सच्चे मुस्लिम जिनको मालूम है हिंदुस्तान क्या था, कहाँ से अखंड भारत, जो पूरा दुनिया एक ही था जो हिंदुस्तान को कहता। बाद में तो सब 156 देश या 200 कितना देश हो गए, थोड़ा भूल गया। जनरल नॉलेज थोड़ा कम भी हो गया यार, इसलिए मैं आजकल जनरल नॉलेज में ज़्यादा देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भारत में रह रहा हूँ, मेरे को भी भारत के बारे में सब कुछ जानना है, सब कुछ जानकारी चाहिए। आगे जाके कहीं पे भी अगर किसी के साथ मेरा भेंट हुआ, मैं बता सकता हूँ हाँ भारत ऐसा था ऐसे। अगर नहीं जानेगा तो क्या है। आप लोग को भी, आप लोग जो फालतू टाइम देखते ना, ज़रूर न्यूज़ के बारे में देखो, ज़रूर क्या है क्या नहीं, ये सब देखते रहो, तभी तो मज़ा आएगा। तो इसके बाद आपको कौन सी टॉपिक में वीडियो चाहिए मेरे को ज़रूर बताओ, मैं वो उसके ऊपर जरूर लेकर आएगा। देखो मैं वीडियो देखने टाइम कुछ रिएक्शन नहीं दे पाया, क्योंकि एक इंटरेस्ट बढ़ जाता है वीडियो ना देखने के टाइम, अंदर ऑटोमेटिक एक फीलिंग आता है। क्योंकि अगर अब आप लोग सोचो, अगर ये अलग नहीं होते आज कितना अच्छा होता। सब एक धर्म के होते हैं, सब अच्छे से रहते हैं, मज़े में रहते हैं। हिंदू मुस्लिम के बाद चक्कर में झगड़ा नहीं होता, या उसके चक्कर में ये झगड़ा नहीं होता, ना पाकिस्तान अलग होता ना वो अलग होता, अखंड भारत रहता। सारा दुनिया का कोई भी देश अभी एक बार सोचो, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो ये सब था हमारा, ये अगर सब साथ में अभी एकजुट होके एक ही धर्म होके रहता ना, कोई माइकल लाल देश ने जो आंख उठा के भी देख सकता था। चलो ये तो बात बीत गई है ना, मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं।
तो इसके साथ टॉपिक क्लोज करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और हाँ, और किस वीडियो के ऊपर आपको चाहिए अगला वीडियो तो ज़रूर कमेंट करो। तब तक मिलते हैं।